हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। अभी लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5.2 एक्सरसाइज। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference and AN is the nth term of the AP. A represent करे first term को, D common difference होता है, N is the number of the term, that is the nth term, और AN हमें calculate करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो जो चीज़ें गिवन है पहले हम उसे नोट करते हैं। A is 7, D is 3 and N is 8 और AN दैट इज A8 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? जनरल टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP किसके इक्वल होता है? जनरल टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर डायरेक्टली बस वैल्यूज को पुट कर दो। A8 हमें कैलकुलेट करना है। A हमें 7 गिवन है, ये हो गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, A8 इज 28 और यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था। सो A8 की वैल्यू आ गई 28। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट A इज -18, D गिवन नहीं है, N गिवन है, A और nth टर्म हमें गिवन है। तो नोट करते हैं पहले। गिवन -18, N is 10 and A10 is 0 और D हमें कैलकुलेट करना है। अगेन जनरल टर्म विच इज़ इक्वल टू AN प्लस AN-1 इंटू D। यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर दो। A10 इज इक्वल टू A इज़ -18 प्लस N इज़ 10, 10 minus 1 9, 9 इंटू डी। A10 हमें 0 गिवन है तो ये हो गया 18/9 इज इक्वल टू, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और यही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। अगेन द ईजीएस्ट एक्सरसाइज, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ जनरल टर्म पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम सारे इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर A कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो जो चीज़ें गिवन है उसे नोट करते हैं। D गिवन है -3, N गिवन है 18 और AN दैट इज A18 गिवन है -5। A हमें कैलकुलेट करना है। अगेन जनरल टर्म अप्लाई करेंगे। AN is equal to A plus n-1 into D. AN that is -5, A हमें कैलकुलेट करना है 17 इंटू, ये हो गया -3, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू A, ये हो गया 46 इज इक्वल टू A। A की वैल्यू आ गई यहाँ पर 46। चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट गिवन A इज इक्वल टू -18/9, D इज इक्वल टू 2.5, N हमें कैलकुलेट करना है और AN हमें गिवन है दैट इज 3.6। सब जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें डायरेक्टली पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। AN 3.6, देन A -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5, ये हो गया 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 n-1। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो 10 आ गया यहाँ पर n की वैल्यू और यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब A गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, nth टर्म हमें निकालनी है। सो डायरेक्टली यहाँ पर अब हम nth टर्म का ही जनरल टर्म लिख देते हैं A प्लस n-1 इंटू डी।
अब इसमें पुट कर देंगे डायरेक्टली। ए एन हमें कैलकुलेट करना है। ए इज़ 3.5 प्लस 104 इंटू 0। अब ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो ज़ीरो है, और जब कॉमन डिफरेंस ज़ीरो होता है तो ए पी की सारी टर्म सेम ही रहेंगी। कॉमन डिफरेंस ज़ीरो है तो आप क्या ऐड करोगे, ज़ीरो ऐड करोगे तभी आपका एक आगे का टर्म आएगा, तो सेम ही टर्म रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए था वही nth टर्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द AP 1074। अब यहाँ पे एक AP गिवन है, उस AP की 30th टर्म बतानी है। इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है? A गिवन है 10, D गिवन है 7 माइनस 10 माइनस 3 हो गया। हमें निकालना क्या है? 30th टर्म कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स हमें जो n है वो 30 गिवन है। सो यहाँ पर जनरल टर्म अप्लाई होगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन क्या है? a 30 है, a 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 87 माइनस 77 आ गया 30th वैल्यू, और 30th वैल्यू यहाँ पे जो 77 है वो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 11th टर्म ऑफ द एपी। अब हमें 11th टर्म निकालनी है। अब 11th टर्म के लिए जो जो चीज़ें गिवन है उसे नोट करते हैं। माइनस 3D माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 5/2। A 11 कैलकुलेट करना है। A गिवन है, D गिवन है, और हमें यहाँ पर N भी गिवन है। अगेन जनरल टर्म A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब A 11 इज इक्वल टू माइनस 3 10 इंटू 5.2 25 प्लस माइनस 3, हमारे पास आंसर आ गया 22, और A 11 आया 22, और जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट। नाउ इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मिसिंग टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी है। अब फर्स्ट पार्ट है जो इसका, इसमें हमें A1 गिवन है, A2 निकालना है, और ये A3 गिवन है। ठीक है, तो जो चीज़ें गिवन है उसको नोट करते हैं। A1 इज 2, A3 is 26, A3 can be written as A plus 2D which is equal to 26. Now put A in A3. अब A3 में A को पुट कर देते हैं तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। A3 is equal to A plus 2D, 26 is equal to 2 plus 2D। अब यहाँ पर जो D है वो आ जाएगा 12। अब D 12 आ गया है तो इजीली अब हम A2 कैलकुलेट कर सकते हैं। A2 इक्वल होता है A प्लस D के। A की वैल्यू है 2 प्लस 12, वी गेट 14। सो A2 हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 14। यही हमें निकालना था इसमें। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन है। A1 कैलकुलेट करना है, A2 गिवन है, A3 कैलकुलेट करना है, A4 गिवन है। तो जो जो चीज़ें गिवन है उसको नोट करते हैं। A2 गिवन है, दैट इज़ 13। इट मीन्स हमें क्या गिवन है? A प्लस D गिवन है 13। देन A4 इज इक्वल टू 3 विच कैन बी अगेन रिटन एज A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। A प्लस D इज इक्वल टू 13, और इसको नाम दे देते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट एक वेरिएबल A जो है एलिमिनेट हो जाए और D की वैल्यू आ जाए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। A प्लस D इज इक्वल टू 13, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब इसको करते हैं माइनस,
माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर ये a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ गया ये -2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू -5। अब d की हेल्प से हम a कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं अब इसको। नाउ पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस d इज इक्वल टू 13, सो a की वैल्यू आ गई 18, तो a की वैल्यू 18 आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है a4। अब सिमिलरली a भी आ गया, d भी आ गया, अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं a3 पे। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a इज 18 माइनस 2 5 = 10, अब a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में हमें दो टर्म्स कैलकुलेट करनी है अगेन, और वो दो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, a2 और a3। अब जो जो चीज़ें गिवन है उसे नोट करते हैं। a1 दैट इज़ 5 और a4 दैट इज़ 9 1/2 विच कैन बी रिटन एज 19/2। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें a2 और a3। सो पहले यहाँ पर a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, लेकिन d तो हमारे पास है नहीं, तो d कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अब a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट a इन a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d, ये हो गया 9/2 इज इक्वल टू 3d, 3/2 इज इक्वल टू d। सो d की वैल्यू आ गई 3/2। कैलकुलेट क्या करना है हमें, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a गिवन है हमारा 5 प्लस 3/2, ये हो गया 13/2। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a इज 5 प्लस 2 इंटू 3/2 और यहाँ पर ये आ गया a3 इज 8। यही हमें यहाँ कैलकुलेट करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ जनरल टर्म हमें पता होनी चाहिए और बाकी सारे आंसर्स आप इजीली निकाल पाओगे। यहाँ तक नोट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 4 टर्म्स निकालनी है, a2, a3, a4 एंड a5। गिवन क्या है, a गिवन है और a6 गिवन है। तो जो चीज़ें गिवन है उसे लिखा हमने पहले, a इज़ -4 एंड a6 इज़ 6 which can be written as a plus 5d is equal to 6. Now put a in a6 to get the value of d. तो अब यहाँ पर a6 है a plus 5d, 6 is equal to -4 plus 5d, 10 divided by 5 is equal to 2 वैल्यू आ गई हमारे पास d की। कैलकुलेट क्या करना है, a2। सो पहले a2 निकालने के लिए a प्लस d, -4 प्लस 2 -2, देन a3 a प्लस 2d, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a4 a प्लस 3d -4 प्लस 6 is equal to 2, then a5 a plus 4d -4 plus 8 is equal to 4। 4 यहाँ पे टर्म्स हमें कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर ली। एक आई -2 0 देन 2 देन 4। ठीक है, इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है अब इस वाले क्वेश्चन में? A3, A4, A5 क्या क्या गिवन है? A2 गिवन है 38, A प्लस D इज इक्वल टू 38। फिर हमें क्या गिवन है? A6 गिवन है -22 which can be written as A plus 5D is equal to -22। अब हमें दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो दैट हमारे पास D की वैल्यू आ जाए। A एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट A6 फ्रॉम A2, A plus 5D, D is equal to 38, A plus 5D is equal to -22। अब इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस, A से A कैंसिल, -4D is equal to 60, D is equal to -15। सो D की वैल्यू आ गई। अब हम A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब D की वैल्यू को किसी भी टर्म में पुट कर देते हैं। नाउ पुट D is equal to -15 in A2। अब A2 में पुट करा, A -15 is equal to 38। अब यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 38 प्लस 15, ये हो जाएगा 53। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है A3। A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D, A की वैल्यू प्लस 2 इंटू -15। अब 30 को इसमें से माइनस करा, वी गेट 23। अब हमें निकालना है A4, A प्लस 3D, A की वैल्यू 53 प्लस 2, अब आएगा 3 इंटू -15। अब 45 को यहाँ पे माइनस करा, ये आ गया 8। अब हमें निकालना है A5, A प्लस 4D, 53 प्लस 4 इंटू -15। अब ये हो गया 53 माइनस 60। सो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -7। सो 23, 8 और 7 ये हमने वैल्यूज़ निकाली है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। A हमारे पास क्या आ गया? A आ गया 53, A3 हमने निकाला है 23, देन A4 निकाला है 8, देन -7। ठीक है, चलिए नोट करें यहाँ तक।